हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी चंडीगढ़। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 14 फूड ब्रांड्स को FSSAI का नोटिस, मैदे को बताया ऑर्गेनिक, गन्ने के रस को कहा नो एडेड शुगर, भ्रामक दावों पर मांगा गया जवाब। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 14 फूड ब्रांड्स को नोटिस जारी किया है। गलत दावे, लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और ग्राहकों की शिकायतों के कारण ये नोटिस भेजा गया है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन सभी कंपनियों को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। बंगाल में बीजेपी के पहले बजट में 1 लाख नौकरियां, 33% महिला आरक्षण, बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपए, मदरसों का फंड आधा, 15 बड़ी घोषणाएं हुई। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, सरकारी कर्मचारियों का DA 18% से बढ़ाकर 38% करने और महिलाओं के अन्नपूर्णा योजना पर 36,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विभाग के लिए फंड 5,713 करोड़ रुपए से घटाकर 2,165.42 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार ने कहा है कि उसे पिछली TMC सरकार से 8.15 लाख करोड़ का कर्ज मिला है। इसके बावजूद प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाएगा। राम मंदिर में ट्रस्टियों के भतीजे रिश्तेदार खरीद रहे थे जमीन, 17 गुना ज्यादा तक दिए दाम, निर्माण सामग्री में भी 40% कमीशन लिया। अंधा बांटे रेवड़ी, घरे घराना खाए, कुछ इसी अंदाज में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के पैसों की बंदर बांट चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक SIT की जांच में सामने आया है कि चढ़ावे की गिनती से लेकर मंदिर के पूरे मैनेजमेंट तक चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राय के भतीजों रिश्तेदारों ने जड़ें जमा रखी थी। SIT निर्माण और जमीन खरीद में भी गड़बड़ी मिली है। सर्किल रेट से 17 गुना ज्यादा कीमत पर जमीनें खरीदने और निर्माण सामग्री में 40% कमीशनखोरी की बात भी सामने आई है। उम्मीद है कि SIT अपनी शुरुआती रिपोर्ट CM योगी को सौंप सकती है। इससे राम मंदिर ट्रस्ट भंग करके इसे नए सिरे से बनाने के आसार हैं। राम मंदिर का चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारी हटाए गए, CCTV बढ़ाए गए, धर्म सेना अध्यक्ष का मोदी को लेटर, ट्रस्ट भंग करने की मांग। खबर है कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों को ड्यूटी में लगाया गया है। हटाए गए कर्मचारियों को दूसरी जगह ड्यूटी पर लगाया गया और इसके अलावा गणना स्थल पर 3 CCTV बढ़ाए गए हैं और अब CCTV की संख्या 4 हो गई है। और इधर धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है और उन्होंने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। चढ़ावा चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT CM योगी आदित्यनाथ को शुरुआती रिपोर्ट सौंप सकती है। वहीं टीम योगी से मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन उनके मॉनसून सेशन की मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। SIT ने जिन लोगों से पूछताछ की है उन्हें अगले आदेश तक अयोध्या से बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है। भरत तिवारी केस में ADG ने माना गलती हुई है, बोले पुलिस ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। लापरवाही पर SHO, 2 SI, 1 ASI और कांस्टेबल सस्पेंड। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में ADG सुधांशु कुमार ने पुलिस की लापरवाही मानी है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर से पहले 16 जून को पुलिस वाले उससे बात करने के लिए गए थे और वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। लापरवाही पर हमने 1 SHO, 2 SI, 1 ASI और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। इधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नागरत्ना ने मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आप रजिस्ट्रार के सामने मेंशन कीजिए, वो इस केस को सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे। चांदी 5,826 रुपए महंगी, 2,37,000 रुपए पर पहुंची। सोने का दाम 1,694 रुपए बढ़ा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,46,000 रुपए का हुआ। सोने चांदी के दाम में 22 जून को तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी 5,826 रुपए बढ़कर 2,37,000 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,32,000 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,694 रुपए बढ़कर 1,46,000 रुपए पर पहुंच गया है और एक दिन पहले इसकी कीमत 1,44,000 रुपए थी।
सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की भारत को धमकी, गृह मंत्री बोले जिस पल पानी पर खतरा लगा हम जंग शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर धमकी दी है भारत को। पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को ऐसा लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पिछले 1 साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए हैं और इसकी पूरी जानकारी नहीं है। जर्मनी में रिटायरमेंट की उम्र 70 साल करने की तैयारी, अर्ली रिटायरमेंट सुविधा भी खत्म। जर्मन सरकार पेंशन सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत रिटायरमेंट की उम्र 67 साल से बढ़ाकर 70 साल की जा सकती है। इसके साथ ही 45 साल तक पेंशन फंड में योगदान देने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली अर्ली रिटायरमेंट सुविधा भी समाप्त की जा सकती है। जर्मन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और श्रम मंत्री बारबेल बास द्वारा गठित आयोग अपनी सिफारिशें पेश करेगा। आयोग ने सुझाव दिया है कि रिटायरमेंट की उम्र को जीवन प्रत्याशा से जोड़ा जाए और इसे चरणबद्ध तरीके से 70 साल तक बढ़ाया जाए। नेतन्याहू बोले ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करता। लेबनान में इजरायली सेना हटाने से इनकार, अमेरिका ईरान की बातचीत फिर से शुरू। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लोग ये समझते हैं कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर काम करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। यरूशलेम में आयोजित एक समिट में उन्होंने कहा कि अमेरिका में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूं। वहीं इजराइल में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं वही करता हूं जो ट्रंप चाहते हैं, लेकिन दोनों ही बातें गलत हैं। इजरायली पीएम ने कहा कि इजराइल और अमेरिका करीबी सहयोगी जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने अपने हित हैं और हर मुद्दे पर उनकी राय एक जैसी नहीं होती। ब्रिटिश पीएम स्टारमर का इस्तीफा, 100 से ज्यादा सांसद विरोध में थे। 10 साल में ब्रिटेन के 5वें प्रधानमंत्री ने पद छोड़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी को नहीं लगता कि मैं अगले चुनाव में नेतृत्व के लिए सही व्यक्ति हूं। स्टारमर का इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया जब लेबर पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर लंबे समय से असंतोष बढ़ रहा था। लेबर पार्टी के 400 सांसदों में से 100 से ज्यादा सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। भारत में तख्ता पलट की PFI की साजिश, स्लीपर सेल बोला मैसेजिंग ऐप से ब्रेन वॉश, टारगेट किलिंग का टास्क। पाकिस्तानी हैंडलर्स बोले जिहादी बनो, शहादत मिलेगी। भोपाल में ATS की जांच में पकड़े गए कथित आतंकवादी मॉड्यूल को लेकर पूछताछ में कई अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। दरअसल पुलिस रिमांड में इजहार उल हक ने एजेंसी को बताया कि वह और पाकिस्तानी टेरर ग्रुप से जुड़े हुए अन्य लोग मिशन 2047 के लिए काम कर रहे थे। इसका मकसद भारत में तख्ता पलटकर PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एजेंडे को साल 2027 तक देश भर में लागू करना है। पूछताछ में इजहार ने बताया कि देश भर में तैयार हो रहे उनके कथित मुजाहिदीन समय आने पर एक साथ बाहर आएंगे और शासन को उखाड़ फेंकेंगे। यह भरोसा उन्हें पाकिस्तानी हैंडलर्स ने दिलाया था। उन्हें शपथ दिलाई गई थी कि समय आने पर उन्हें टारगेट किलिंग और देश में डर का माहौल पैदा करने जैसे काम करने होंगे। बंगाल में पूर्व TMC विधायक पर लोगों ने अंडे फेंके, थाने के बाहर चोर चोर के नारे लगे। पुलिस कर्नाटक से पकड़कर हुगली लाई थी। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पूर्व TMC के विधायक रामेंदु सिन्हा राय के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। जैसे ही पुलिस उन्हें धनिया खाली थाने लेकर पहुंची, बाहर मौजूद लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने उन पर अंडे भी फेंके। रामेंदु सिन्हा राय तारकेश्वर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। पुलिस उन्हें कर्नाटक के बेलगावी से पकड़कर ट्रांजिट रिमांड पर हुगली लाई है। पूर्व विधायक पर सरकारी राहत सामग्री चुराने और विरोध करने पर हथियार दिखाकर धमकाने का आरोप है। कॉकरोच जनता पार्टी का तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, जंतर मंतर पर मोमबत्तियां लेकर आने की अपील। कहा देश भर के किसान भी आंदोलन में शामिल हों। नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी CJP का जंतर मंतर पर प्रदर्शन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व CJP फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके समर्थक कर रहे हैं। CJP ने नीट पेपर लीक मामले में छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए शाम 5:30 बजे प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर पर मोमबत्तियां लाने की अपील की थी और उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि हजारों लोग जंतर मंतर पर आ रहे हैं और ये प्रदर्शन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। डीके के नारे लगे तो खरगे भड़के। कर्नाटक CM के समर्थकों से कहा तुम लोग बेकार हो, किसी नेता की पूजा नहीं होती यहाँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं पर नाराज हो गए।
कार्यक्रम के दौरान कुछ कार्यकर्ता कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के समर्थन में डीके के नारे लगाने लगे। इसके बाद खड़गे ने मंच से ही उन्हें फटकार लगा दी। खड़गे ने कहा कि चुप बैठिए, यह मत समझिए कि पूरा देश आपके हाथ में आ गया है। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं, कांग्रेस का कार्यक्रम है। यहाँ किसी नेता की पूजा नहीं होती। हम पार्टी को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तुम लोग बेकार हो। शशि थरूर बोले, जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार, वहां मुझे पॉजिटिव महसूस हुआ। कांग्रेस में नाराजगी, कहा लोगों से मिलकर जमीनी हकीकत समझते। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने बयान के कारण एक बार फिर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल शशि थरूर ने 21 जून को श्रीनगर दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने जम्मू कश्मीर की स्थिति और हालात में आ रहे सुधार पर बात की है। चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन इस दौरे के बाद मुझे पहले से ज्यादा पॉजिटिव महसूस हुआ है। थरूर के इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर सिंह शर्मा ने कहा कि थरूर को कश्मीर के लोगों से भी मिलना चाहिए था, ताकि वे जमीनी हकीकत को बेहतर तरीके से समझ पाते। 15 दिन बाद आगे बढ़ा मानसून, छत्तीसगढ़ में एंट्री, राजस्थान में ओले गिरे, एमपी यूपी में हीट वेव का अलर्ट, तमिलनाडु में बवंडर। 15 दिन से छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटका मानसून आगे बढ़ गया है और इसकी दंतेवाड़ा के रास्ते राज्य में एंट्री हो गई है। बस्तर संभाग में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम ने मानसून को आगे बढ़ने में मदद की और इसके साथ ही मानसून ने महाराष्ट्र के कई और इलाकों को कवर किया है और इसके 25 जून के बाद मध्य प्रदेश में एंट्री करने की संभावनाएं हैं। रविवार को मेघालय में भारी बारिश देखने को मिली थी और खासी हिल्स जिले के मौसिन राम में 24 घंटे में 530 mm बारिश दर्ज की गई, यानी कि एक रात में यहाँ इतनी बारिश हुई है जितनी जोधपुर बीकानेर में 6 महीने में होती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ओले गिरे थे और वहीं एमपी के 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में लू चल सकती है। महाकाल की भस्म आरती के लिए नई व्यवस्था, एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में एक बार मिलेगी अनुमति, प्रोटोकॉल वालों पर भी लागू। उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए अब श्रद्धालु 3 महीने में केवल एक बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे। यह व्यवस्था प्रोटोकॉल से आने वाले ऐसे मोबाइल नंबरों पर भी लागू होगी जिससे हर महीने भस्म आरती की अनुमति ली जा रही है। हालांकि मंदिर समिति का कहना है कि यह व्यवस्था पहले से लागू है और अब और प्रभावी ढंग से इसको लागू किया जा रहा है। करीब 2 वर्ष पहले तक श्रद्धालु भस्म आरती की बुकिंग 15 दिन पहले ऑनलाइन करवा सकते थे। इसके लिए मोबाइल नंबर से जुड़ा कोई विशेष नियम नहीं था। वर्ष 2024 में भस्म आरती की अनुमति को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के चलते तत्कालीन कलेक्टर नीरज सिंह ने ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर से 3 महीने बाद ही दोबारा अनुमति देने का निर्णय लिया था। यह व्यवस्था कुछ समय तक लागू रही, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया, लेकिन फिर अब इसे चालू किया गया है। आज का सुविचार, पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।